श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना युद्ध भूमि में शत्रु को हराने से कहीं बड़ी विजय है। क्योंकि बाहर का युद्ध एक दिन समाप्त होता है, पर मन का युद्ध हर दिन लड़ा जाता है। यदि तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तो यह तुम्हें बार बार वही रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम पहले भी गिर चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, यह तुम्हें भ्रम में डालेगा, पर तुम यदि इसके साक्षी बन सको, तो यह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का मन एक खेत जैसा है, जिसमें जैसा बीज डालोगे वैसी ही फसल उगेगी। अगर आप चिंता बोओगे तो दुख की फसल पाओगे। अगर प्रेम, करुणा और विश्वास बोओगे तो शांति और सफलता लहराएगी। मन में क्या बो रहे हो, रोज देखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने मन की गति का ज्ञान नहीं, वो संसार में भटकता है जैसे बिना पतवार की नाव। मन को दिशा दो, जीवन अपने आप किनारे लगेगा। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपके भीतर भी एक तड़प है खुद को बदलने की, ऊंचाइयों तक पहुंचने की, अगर आप भी चाहते हैं कि ये चंचल मन आपकी राह का रोड़ा नहीं, बल्कि आपकी शक्ति बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं, ये एक भीतर की पुकार है, उस शक्ति को जगाने की जो आपके अंदर सोई हुई है। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही वो क्षण हो जब आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांति चाहिए तो उसे दौड़ाना बंद करो। तुम जितना इसे पकड़ना चाहोगे, यह उतना ही भागेगा। बस इसे देखने लगो, यह स्वयं शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा असंयमित मन है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र वही मन बन सकता है जब वह तुम्हारे अधीन हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बार बार बाहर मत फेंको, कभी लोगों की बातों में, कभी भविष्य की चिंता में। इसे भीतर बुलाओ, यहीं से जीवन का असली मार्ग शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा समझता है, उसे बदलने की जल्दी नहीं करता, बस उसे देखने का अभ्यास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को जान लेते हो, तो फिर संसार तुम्हें नहीं हिला सकता, फिर तुम बाहर नहीं चलते, फिर जीवन तुम्हारे भीतर से बहता है। अपने मन को नियंत्रित करना एक साधना है जो समय और अभ्यास से धीरे धीरे आसान होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह स्वयं का मित्र बन जाता है। जो अपने ही मन का दास है, वह अपना ही शत्रु बन जाता है। न मन चंचल है, बलवान है, हठी है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मन वायु की तरह है जो कभी एक दिशा में टिकता ही नहीं, एक पल में अतीत में, अगले ही पल भविष्य में। लेकिन यही मन अगर नियंत्रण में आ जाए, तो दास नहीं, वह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब मन लक्ष्य पर टिक जाए तो सफलता तय होती है। बिखरा मन हर रास्ते पर भटकेगा, पर केंद्रित मन एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ेगा। यही ध्यान और जीत का रहस्य है। मन एक सोचने की शक्ति है जो विचारों के रूप में काम करता है। ये कभी चुप नहीं बैठता, हर समय कुछ ना कुछ सोचता है। हर दिन करीब 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मन में आते हैं, पर इनमें से कितने विचार हमारे काम के होते हैं? 90% विचार या तो पुराने होते हैं या नकारात्मक। यही कारण है कि मन में डर, चिंता, ईर्ष्या और गुस्सा ज्यादा होता है। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें रोकता है। कभी हम पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर मोबाइल देख लो। कभी हम गुस्सा नहीं करना चाहते, फिर भी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारा सेवक नहीं, हमारा मालिक बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी घोड़ा अगर अनियंत्रित हो जाए तो जीवन की रथ बिगड़ जाती है। मुझे सारथी बनाओ और स्वयं को समर्पित करो। मन एक बच्चे की तरह है, अगर आपने उसे समय पर गाइड नहीं किया तो वो गलत राह पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सख्ती, थोड़ी समझदारी से उसे संभाला, तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम क्रोध करते हो, मन जीतता है और तुम हारते हो। शांत रहो, क्योंकि मौन में ही आत्मा का दर्शन होता है। मन को शांत करना ही पहला धर्म है। जब मन अशांत होता है, तब हर बात छोटी लगती है, लेकिन भीतर आग जैसी जलती है।
इसलिए सबसे पहले मन को समझो, उसे मत दबाओ, बस देखो वह क्या सोच रहा है, क्यों भाग रहा है। जब तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे, तब वह तुम्हारा दास बन जाएगा, स्वामी नहीं। मन बड़ा चंचल है, यह हर समय या तो भूत में भटकता है या भविष्य में डरता है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में घटित होता है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, वही सच्चे अर्थों में जीना जान गया। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये मन की अशुद्धियां हैं। और जब मन अशुद्ध होता है, तब व्यक्ति खुद के ही विरुद्ध कार्य करता है। क्रोध पल भर का पागलपन है, जो जीवन भर की शांति को छीन सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, रुक जाओ, शांत बैठो और स्वयं से पूछो, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? ज्यादातर बार उत्तर मिलेगा, नहीं। मौन में शक्ति है और क्षमा में विजय। हर बार उत्तर देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। मन को निर्मल बनाओ, जैसे बहता हुआ जल, जिसमें कोई गंदगी टिक नहीं सकती। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है, वैसे ही निर्मल मन वाला हर किसी को शांति देता है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं शांत हूं, स्थिर हूं और प्रेम से भरा हूं। हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने किसी का मन दुखाया? यदि हां, तो क्षमा मांगो, स्वयं से भी और उस व्यक्ति से भी। क्योंकि निर्मल मन वही होता है जो न किसी को चोट देता है और न ही स्वयं को। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे करीबी साथी है या फिर सबसे बड़ा भ्रम। निर्भर करता है तुम इसे कैसा बना रहे हो। जिस दिन तुम क्रोध के ऊपर मुस्कान रख दोगे, उस दिन से जीवन सरल हो जाएगा। शब्दों से नहीं, दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन आता है। हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से गढ़ने आती है। जब तुम बाहरी घटनाओं से नहीं हिलते, तब भीतर एक नई शक्ति जागती है और वही शक्ति तुम्हें आत्मा से जोड़ती है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची साधना। मन को निर्मल करो, क्रोध का त्याग करो, प्रेम और शांति को आमंत्रित करो। यही जीवन का सार है। क्या आप जानते हैं कि मन बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी पर कूदता रहता है। जब तक मन कूदता रहेगा, शांति दूर भागती रहेगी। हमें मन को सिखाना होगा ठहरना, देखना और समझना। ध्यान ही वो रस्सी है जो इस मन रूपी बंदर को बांध सकती है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, तो तुम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। लेकिन अगर मन ही भटकता रहा, तो बाहर का कोई रास्ता भी साफ नहीं दिखेगा। मन एक शब्द जो छोटा है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये इंसान को राजा बना सकता है और गिरा भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एक चंचल बच्चा है, इसे रोज सिखाना पड़ता है कि क्या सही है। ध्यान उसका विद्यालय है और श्रद्धा उसकी शिक्षक। क्या आप जानते हैं कि मन की गति वायु से भी तेज होती है? एक ही पल में आप दिल्ली में हो सकते हैं और अगले ही पल न्यूयॉर्क की सोच में। यह शक्ति है, पर यही अगर बेकाबू हो जाए, तो जीवन दिशाहीन बन जाता है। इसीलिए योग, प्रार्थना और अनुशासन जरूरी है। मन वो है जो सोचता है, मन वो है जो कल्पना करता है, डराता है, बहकाता है, और अगर सही दिशा मिले तो आपको महान भी बना सकता है। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, ध्यान करना, मन कहता है अभी नहीं, कल से करेंगे। जब आप गुस्सा नहीं करना चाहते, मन कहता है सामने वाला गलत है, जवाब देना जरूरी है। जब आप किसी लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, मन बीच में कई और रास्ते दिखाता है जो आसान लगते हैं। मन हमेशा आसान रास्ता खोजता है, लेकिन आसान रास्ता कभी सफलता की तरफ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध से मत डर, डर अपने मन में है, सामने नहीं। मन के भ्रम को दूर कर सच्चाई पर खड़ा हो जा। क्या आप जानते हैं कि चंचल मन को वश में करना घोड़े को काबू में करने से भी कठिन है? पर जिस दिन आप यह कर पाओगे, आप अपने जीवन के रथ के सारथी बन जाओगे। तभी आप स्थिर, शांत और सशक्त बनोगे। हम अक्सर कहते हैं, मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता। लेकिन समस्या मन का भटकना नहीं है। समस्या यह है कि हम उसे समझे बिना रोकना चाहते हैं। आप ट्रेन को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका ट्रैक बदल सकते हैं। बस यही करना है, मन का ट्रैक बदलना है। एक बार एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। एक भेड़िया क्रोध, लोभ, जलन और घृणा से भरा है,
दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, धैर्य और दया से भरा है। पोते ने पूछा, दादाजी, इनमें से जीतता कौन है? बुजुर्ग बोले, जिसे तुम रोज खाना देते हो, यही हमारा मन है। हम कौन से विचारों को खाना देते हैं, वही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन के कहे में बहता है, वो जीवन भर लहरों में डूबता है। जो मन को साध ले, वो सागर में भी स्थिर रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि असंयमित मन अस्त व्यस्त जीवन का कारण बनता है? जो मन में आए वही करोगे, तो कब क्या बिगड़ जाएगा, कोई नहीं जानता। मन को सीमाएं देना जरूरी है, वरना ये आपको खींचकर वहां ले जाएगा जहां से लौटना मुश्किल होता है। मन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वह बिना गाइड के भटकता है। मन हमेशा आराम चाहता है। मन हमेशा तात्कालिक सुख के पीछे भागता है। मन बहाने बनाता है, कल से करेंगे, थोड़ी देर और, अभी मन नहीं है। लेकिन अगर हम उसी मन से कहें, चलो मोबाइल चलाते हैं, तो मन तुरंत तैयार हो जाता है। तो अब सवाल है, क्या हम मन को चला रहे हैं? मन एक घोड़े की तरह है। अगर सवार सतर्क ना हो तो घोड़ा कहीं भी भाग जाता है, लेकिन अगर सवार लगाम पकड़कर सधा रहे तो घोड़ा भी सही रास्ते पर चलता है। इसलिए मन को रोको मत, सही दिशा दो। क्या आप जानते हैं कि मन जितना भटकेगा, जीवन उतना ही थकेगा? दिन भर सोचते जाना, भागते जाना, पर सुकून एक जगह भी नहीं। मन को रोको, खुद को थामो। शांति वहीं है जहां तुम हो। आज का सबसे बड़ा मानसिक रोग है कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि सबकी जिंदगी परफेक्ट है, बस हमारी नहीं। याद रखो, लोग अपनी हंसती हुई तस्वीरें पोस्ट करते हैं, परेशानियां नहीं। खुद से तुलना करो, क्या मैं कल से बेहतर हुआ? डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मन कहता है, अगर फेल हो गए तो? लेकिन क्या कभी सोचा, अगर सफल हो गए तो? डर सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। मन को नियंत्रित करने का सबसे गहरा तरीका है अपने आप से जुड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कभी कहेगा तुम कमजोर हो, कभी कहेगा तुम अधूरे हो, पर याद रखना, आत्मा पूर्ण है, तुम पूर्ण हो। क्या आप जानते हैं कि चंचल मन हमें वर्तमान में जीने नहीं देता? या तो वो बीते कल में उलझा होता है, या आने वाले कल में डरा होता है। पर जिंदगी तो आज है, इसी पल में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपको रोकता है? आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, पर मन कहता है थोड़ी देर और। आप गुस्सा नहीं करना चाहते हो, पर मन कहता है इस बार चुप रह गए तो लोग दबा देंगे। क्या आप जानते हैं कि योग का पहला चरण ही मन को साधना है? योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं, ये मन की यात्रा है। जहां सांसों के साथ मन भी स्थिर होता है, वहीं से असली शांति शुरू होती है। मन को जीतना है तो इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी, वरना मन हर रोज हमें हराएगा। मन वही करता है जो हम उसे सिखाते हैं, या तो वो हमारा सेवक बनेगा या हमारा स्वामी। मन की हार ही जीवन की हार है, और मन की जीत से मिलती है असली आजादी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का कारण बाहरी दुनिया नहीं, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि है। दृष्टि को बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि केवल ध्यान ही चंचल मन को स्थिर कर सकता है? ध्यान का मतलब है रुक जाना, देखना, समझना। मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना। हर दिन 10 मिनट का मौन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जो अपने मन को संभाल ले, वो इस पूरी दुनिया को संभाल सकता है। मन को शांत करना है तो हर दिन थोड़ा मौन ओढ़ो और खुद से मिलने बैठो। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन भीतर की दुनिया तो हमारी मुट्ठी में है। क्या आप जानते हैं कि अगर मन गुलाम बन जाए तो इच्छाएं उसका राजा बन जाती हैं? फिर मन वही करता है जो इच्छा कहती है, और इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। अगर शांति चाहिए तो मन को राजा बनाओ, सेवक नहीं। मन को समझो, उसे दुत्कारो नहीं। जिस दिन दोस्ती कर ली, उसी दिन जीवन सरल हो जाएगा। अगर मन भटक रहा है तो लक्ष्य को और स्पष्ट करो। मन को आदेश दो, अनुरोध नहीं, तभी वो आपकी सुनेगा। जिसने गुस्से में भी खुद को थाम लिया, वो सच्चा विजेता है। क्या आप जानते हैं कि मन की चंचलता दुखों का सबसे बड़ा कारण है? जब मन स्थिर नहीं होता तो निर्णय भी डगमगाते हैं, और डगमगाए हुए निर्णय हमें दुख की ओर ले जाते हैं। मन को साधो, सुख तुम्हारे पास चला आएगा।
हर बार जब मन बहकाए, खुद से कहो, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा नहीं। मन को जीतना योग है, भागना भोग है, चुनाव आपका है। जब मन कहे नहीं हो पाएगा, तब आत्मा से कहना, देखते जाओ कैसे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का हर युद्ध जीत कर भी क्या लाभ। अगर मन के युद्ध में पराजित हो जाओ, पहले भीतर की लड़ाई जीतो। क्या आप जानते हैं कि मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय मानी जाती है? दूसरों को हराना आसान है, पर खुद के मन को जीतना ही असली वीरता है। जो खुद से जीता, वही सच्चा विजेता है। मन को जीतना तपस्या है, और यह तपस्या हर रोज करनी पड़ती है। मन को भगाओ नहीं, उसे रास्ता दिखाओ, फिर वो खुद ही शांत हो जाएगा। जो मन को जान लेता है, वो जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि जहां मन टिकता है, वहीं आत्मा को शांति मिलती है? अगर मन भटकेगा, तो आत्मा बेचैन रहेगी। मन को केंद्र दो, प्रार्थना, सेवा या प्रेम, वहीं आत्मा को विश्राम मिलेगा। मन को चलाना है तो सांसों को पकड़ो, यही पहला धागा है आत्मनियंत्रण का। सोचो मत कि मन क्या कह रहा है, देखो कि आत्मा क्या चाहती है। मन को जीतने के लिए सबसे पहले खुद से सच्चा संवाद शुरू करो। हर बार जब मन कहे अब नहीं होगा, तो तुम कहो, बस अब से शुरू। क्या आप जानते हैं कि मन एक खेत जैसा है? जैसा बीज डालोगे, वैसी फसल उगेगी। अगर ईर्ष्या बोओगे, तो जलन की आग फैलेगी। अगर करुणा बोओगे, तो दिलों में हरियाली होगी। बोना आपके हाथ में है, पर काटना भी आपको ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कहेगा ये मेरे बस में नहीं, पर मैं कहता हूं, जो मन को साध ले, वो भगवान को भी पा सकता है। क्या आप जानते हैं कि असंयमित मन केवल सुख खोजता है, शांति नहीं? सुख तात्कालिक है, आता है और चला जाता है, पर शांति स्थायी होती है, पर उसका रास्ता संयम से होकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के खेल में फंसोगे तो मोह जाल कभी नहीं टूटेगा। साक्षी बनो और मन के पार जाने की हिम्मत रखो। क्या आप जानते हैं कि अगर आप मन को दिशा नहीं देंगे, तो वो आपको दिशा से भटका देगा। मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन शैतान का घर बन जाता है। उसे उद्देश्य दो, ध्यान दो, मार्ग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की सबसे बड़ी भूख है पहचान और प्रशंसा। जब तुम इससे ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम मुक्त कहलाओगे। क्या आप जानते हैं कि यदि मन की शक्ति नियंत्रित हो जाए, तो असंभव भी संभव बन जाता है? मन ही तो है जो डर पैदा करता है, और वही जीत भी दिलाता है। अगर उसे साध लिया, तो कोई लक्ष्य दूर नहीं। क्या आप जानते हैं कि मन की चंचलता हमें भ्रम में डालती है? जो जरूरी नहीं, उसे जरूरी बना देती है। छोटे दुखों को पहाड़ बना देती है। मन को शांत करो, भ्रम अपने आप हट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन को साध नहीं लोगे, तब तक कोई ध्यान, कोई पूजा पूरी नहीं। मन की स्थिरता ही सच्ची भक्ति है। क्या आप जानते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक कोई चीज तृप्ति नहीं दे सकती। बड़ा घर, सुंदर गाड़ी, नाम और शोहरत सब व्यर्थ लगते हैं अगर मन अशांत हो। असली चैन भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर विचार एक बीज है। मन उस बीज को पालता है, चाहे वो भय हो या विश्वास। तुम क्या बोओगे? क्या आप जानते हैं कि मन शरीर का राजा है? राजा जैसा होगा, शरीर वैसा चलेगा। अगर राजा परेशान है, तो राज्य अस्त व्यस्त रहेगा। मन में सुकून होगा, तो जीवन में व्यवस्था होगी। राजा को संभालो, बाकी सब अपने आप संभलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को कहोगे, तू मेरा सेवक है, मैं तेरा नहीं, तभी जीवन में सच्चा स्वतंत्रता का अनुभव होगा। क्या आप जानते हैं कि मन को जीतने वाला ही सच्चा योद्धा होता है? बाहर की लड़ाइयां आसान हैं, अंदर की लड़ाई कठिन है, पर वही जरूरी है। अपने मन को जीत लो, फिर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसे ही साधक का मन ध्यान में स्थिर होता है। बस वही स्थिति आत्मा से मिलन कराती है। क्या आप जानते हैं कि स्वाध्याय मन को चंचलता से बचाता है? जब आप ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, तो मन को एक दिशा मिलती है। स्वाध्याय वो भोजन है जो मन को स्वस्थ करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का सबसे सरल मार्ग है हर पल खुद को याद दिलाना कि तुम देह नहीं, आत्मा हो। क्या आप जानते हैं कि चंचल मन को प्रेम से नहीं, अनुशासन से ही शांत किया जा सकता है? प्रेम से बहलाओगे, तो
तो वो और बिगड़ेगा। अनुशासन से वो सीखता है टिकना, ठहरना और सुनना। मन को अनुशासित बनाओ, तभी वो तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन को हर दिशा में दौड़ने दो तो जीवन एक भ्रम बन जाएगा। एक लक्ष्य पर टिकाओ और दिव्यता को अनुभव करो। क्या आप जानते हैं कि मन का स्वभाव भटकना है, लेकिन ठहरना सिखाया जा सकता है? जैसे बच्चे को बार बार बुलाना पड़ता है, वैसे ही मन को भी रोज सिखाना होता है। थोड़ा थोड़ा करके वो रुकना सीख ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हें असत्य में खींचेगा, इंद्रियां उसे समर्थन देंगी, पर तुम जागो और विवेक से निर्णय लो। क्या आप जानते हैं कि मन जितना स्थिर होगा, आत्मा उतनी ही शांत होगी? मन की स्थिरता आत्मा का संगीत है। जब दोनों मेल में होते हैं, तभी जीवन राग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर खोजोगे तो भ्रम मिलेगा, मन को शांत करोगे तो परमात्मा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि मन को साध लेना जीवन को सरल बना देता है? न इच्छाओं की भीड़, न विचारों की दौड़, केवल एक शांत संतुलित जीवन। मन को साधो, जटिलताएं अपने आप सुलझ जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता है, यह मन में उपजा एक विचार है जिसे तुमने सच मान लिया। मन को कोई वस्तु तृप्त नहीं कर सकती जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते। जो स्वयं को जानता है वही मुक्त होता है। क्या आप जानते हैं कि असंयमित मन एक नशे में धुत ड्राइवर जैसा होता है, खतरनाक और लापरवाह। वो कभी भी जिंदगी को दुर्घटना बना सकता है। इसीलिए होश जरूरी है। संयम ही ब्रेक है और जागरूकता ही स्टीयरिंग। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम क्रोध करते हो तब तुम अपने सबसे बड़े शत्रु से हार रहे होते हो, और वो शत्रु है तुम्हारा असंयमित मन। क्या आप जानते हैं कि भटके मन से की गई प्रार्थना भी खो जाती है? होठ बोलते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती। मन और शब्द जब एक हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड भी उत्तर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तप, त्याग और सेवा, यही 3 उपाय हैं मन को शुद्ध करने के। इनसे जीवन धन्य हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मन को जितना बाहर दौड़ाओगे, भीतर की शांति उतनी ही खो जाएगी? दुनिया दिखने में सुंदर है, पर भीतर की दुनिया और भी खूबसूरत है। मन को बाहर से भीतर मोड़ो, वहीं असली आनंद छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को समझना कठिन है पर असंभव नहीं। जो इसे प्रेम और धैर्य से साधता है, वो स्वयं मुझ तक पहुंच जाता है। मन अगर नियंत्रित हो जाए तो बाहर की कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। आपको परीक्षा में कम नंबर मिले, लेकिन आप टूटे नहीं। मन को स्थिर रखा और अगले प्रयास में सफलता पाई। यही है सच्चा मनोबल। जापान में जैन मेडिटेशन का अभ्यास सदियों से किया जा रहा है। जैन भिक्षु ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता को शांत करते हैं और अब में जीने का अभ्यास करते हैं। इस प्रक्रिया को जाज़ेन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति शांति से बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। राजयोग और ध्यान योग मन को नियंत्रित करने के प्रभावशाली साधन माने जाते हैं। हर दिन कुछ समय शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे विचारों की भीड़ कम होती है और मन एकाग्र होता है। ध्यान मन की चंचलता को धीरे धीरे शांत कर देता है। अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखें। जो विचार बार बार आते हैं, उन्हें पहचानें और समझें कि वे क्यों आते हैं। इस निरीक्षण से धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद या किसी संत महात्मा के प्रवचनों को नियमित सुनना या पढ़ना मन को गहराई देता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे मन की उलझनें कम होती जाती हैं। मन अक्सर इच्छाओं के पीछे भागता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि हर इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं छिपा, तब आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। संयम से ही मन का बल बढ़ता है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर दिन बस थोड़ा प्रयास करो